गरीब नवाज के दर पर भरे जाने वाला मिनी उर्स अपने पूरे शबाब पर है। 5 मुहर्रम को बड़ी तादाद में आशिकान ख्वाजा व आशिकान बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह अजमेर आए। दरगाह शरीफ की रौनकें देखते ही बनती थीं। गरीब नवाज के दर की जियारत करने के साथ साथ ज़ायरीन बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के चिल्ले पर जाना भी नहीं भूल रहे थे। गौरतलब है कि बाबा फरीद का मज़ार पाकिस्तान के मशहूर शहर पाकपट्टन में है और अजमेर में जहां उन्होंने 40 दिन बैठकर इबादत की थी उनका चिल्ला है। उनके आशिक मुहर्रम के मौके पर साल में एक बार खोले जाने वाले इस चिल्ले की जियारत के लिए आते हैं। इसी के सबब मुहर्रम को मिनी उर्स का नाम दिया गया है। सिखों के मजहबी पेशवा गुरु नानक देव बाबा फरीद के हम असर और मुरीद थे। यही सबब है कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी बाबा फरीद की कई बातें का समावेश है। पंजाब के मशहूर शहर फरीदकोट का नाम भी बाबा फरीद के नाम पर ही रखा गया है। इन्हीं बाबा फरीद की याद में मुहर्रम की 5 तारीख को घरों में नियाज दिलाई गई। उनके नाम की खिचड़ी बनी जिसको तबर्रुक के तौर पर सभी लोगों ने हासिल किया और अपने आप को खुशनसीब पाया। 5 मुहर्रम को अजमेर की रिवायतों के मुताबिक अलम का जुलूस दरगाह शरीफ के नजदीक छतरी गेट से इमाम बाड़े तक गया। जुलूस में हरे लिबास में बड़ी तादाद में आशिकान हुसैन ने शिरकत की। जुलूस के दौरान भीड़ का यह आलम था कि जुलूस के रास्तों पर कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी। जुलूस सैयद अबरार हुसैन की क़यादत में बाद नमाज असर शुरू हुआ जो मगरिब से कबल इमाम बाड़े पहुंचा। यहाँ पर आशिकान हुसैन ने इमाम हुसैन की शान में सलाम पेश किया। उनके चाहने वालों ने नियाज दिलाई, तबर्रुकात तकसीम किए और अपने आप को खुशनसीब पाया। बड़ी तादाद में शरबत का तबर्रुक भी बटा। जुलूस के तमाम रास्ते पड़ने वाले मकानों की खिड़कियां और छतें शोहदाए करबला के चाहने वालों से अटी पड़ी थी। हर शख्स हरे लिबास में अपने आप को आशिक हुसैन मानकर जुलूस में आया और इमाम हुसैन से अपनी अकीदत का इजहार किया। इमाम बाड़े में नन्हे मुन्नों की मौजूदगी से माहौल को अलग ही रुख मिल रहा था। शरीफ की 5 तारीख को हर साल खुद्दाम ख्वाजा हजरत अब्बास अलमदार के नाम का अलम निकालते हैं। ये जितने भी खुद्दाम ख्वाजा हैं हुसैन की याद के अंदर हजरत अब्बास अलमदार का जुलूस यहाँ से निकालते हैं छतरी गेट से और मलूसर तक लेके जाते हैं। आज के दिन फकीरी पहनते हैं, हरा कपड़ा पहनते हैं, इमाम जामीन बांधते हैं और उनकी हिफ्ज़ व अमान में साल भर की बच्चियों की खुशी के लिए और हिफाजत के लिए दुआ मांगी जाती है, झंडे चढ़ाए जाते हैं अलमदार के नाम से। ये हमेशा दरबार ख्वाजा से छतरी गेट 5 नंबर गेट से निकलता है, इमाम बड़े तक जाता है। आज असर की नमाज के बाद 5 नंबर गेट छतरी गाड़ी से अलम का जुलूस निकला जिसमें तमाम इमाम हुसैन को मानने वाले, तमाम आशिकाने इमाम हुसैन को मानने वाले लोग उसमें शरीक हुए और अलम छोटे से लेके बड़े तक काफी संख्या में अलम और इमाम बारगाह के अंदर जो इमाम बारगाह है, इमाम बड़े में वहाँ पे सब अलम पेश किए गए और सलाम पेश किया गया, दुआ की गई, शरबत बांटी गया, लंगर बांटा गया और तमाम वो ज़ायरीन जितने भी थे, औरतें, मर्द, आशिकाने रसूल, सबको लंगर बांटा गया, सबको और शरबत बांटा गया और फातह की सलाम पेश हुआ। मिनी उर्स में शिरकत के लिए आने वाले ज़ायरीन की आमद से काले विश्राम स्थली पर खासी चहल पहल है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां आ जा रही हैं। जहां बाबा फरीद के चिल्ले की जियारत करके ज़ायरीन लौट रहे हैं, वहीं बड़ी तादाद में 6 मुहर्रम को होने वाली छठी की रस्म में हिस्सा लेने के लिए आशिक गरीब नवाज आ रहे हैं। विश्राम स्थल पर दुकानदारों ने वक्ती तौर पर दुकानें सजाई हैं जिस पर ज़ायरीन बराबर खरीदारी कर रहे हैं। बड़ी तादाद में खाने पीने की अशिया की दुकानें भी लगी हुई हैं।
यहाँ पर रोडवेज ने दरगाह शरीफ तक आने जाने के लिए बसें लगाई हैं। ज़ायरीन ने अपने लिए आशियाने भी लगाए हैं और शामियानों में रह रहे हैं। ज़ायरीन की सहूलत के लिए दरगाह कमेटी की जानिब से एक ऑफिस का कयाम किया गया है, जहां पर माइक से ऐलान का इंतजाम है। अगर कोई ज़ायरीन अपने किसी साथी से बिछड़ जाता है या गुम हो जाता है तो उसको तलाशने का यहां ऐलान किया जा रहा है। मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से डिस्पेंसरी लगाई गई है, जहां पर तजुर्बेकार स्टाफ बराबर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शदीद बीमार मरीजों के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस मौजूद है। नगर निगम ने अपने कैंप में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का इंतजाम किया है, जो अनहोनी होने की सूरत में अपना काम अंजाम देंगी। एडीए की जानिब से भी विश्राम स्थल पर एक कैंप लगाया गया है, जिसमें एडीए के अफसरान व अहलकारान अपनी खिदमत देने के साथ साथ इंतजाम पर बराबर नजरें बनाए हुए हैं। विश्राम स्थल पर ज़ायरीनों के मोबाइल चार्ज करने की सहूलत के पेश नजर खासी तादाद में मोबाइल चार्जर भी लगाए गए हैं। ज़ायरीन के नहाने और गुस्ल का भी यहाँ मुकम्मल इंतजाम किया गया है, जहाँ ज़ायरीन नहा रहे हैं और कपड़े धो रहे हैं। इन सब के अलावा विश्राम स्थल पर खासी तादाद में जगह जगह गंदगी के ढेर और कीचड़ व पानी नजर आ रहा है, जिसके सबब ज़ायरीन को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस गंदगी से अजमेर की तस्वीर भी खराब हो रही है। 2 या 3 दिन से यहाँ पर हैं हम, और यहाँ पे सारी व्यवस्था अच्छी है, पानी अच्छा है, नहाने का इंतजाम अच्छा है और लाइट का भी सही है। और यहाँ पर हम खाना वाना अपने हाथ से बनाते हैं और खाते हैं। यहाँ बहुत अच्छा लगा आके, यहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, प्रशासन भी बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लगा। मुहर्रम के मौके पे जिस हिसाब से व्यवस्था है यहाँ पे बहुत अच्छी है। किस किस चीज़ की व्यवस्था है? रहन सहन साफ सफाई का भी ध्यान है यहाँ पे, हर चीज़ का है। पानी की व्यवस्था भी अच्छी है और भी जैसे सुविधाएं हैं, दवाइयाँ हैं और भी चीज़ें हैं, जैसे खाने वाने की भी ठीक ठाक है व्यवस्था यहाँ पे। ये सारा माल जो हम लुधियाना से अमृतसर से खरीदते हैं और यहाँ लाके सेल करते हैं। ज़ायरीन के लिए तोहफे हैं ये। इस साल हमारे काम का बहुत ज़्यादा मद्दा है। लोग बाहर जो कीमत मांगते हैं हम वो कीमत नहीं दे रहे हैं पैसों की वजह से। साल में हम 2 बार आते हैं, एक मिनी उर्स पे और एक जो बड़ा वाला उर्स होता है उस पर आते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के जो बड़ा मेला रखता है उस पर आते हैं हम। 5 मुहर्रम को पीर के रोज दरगाह शरीफ में महफिल खाने की सीढ़ियों पर चांदी का ताजिया ज़ायरीन के दीदार के लिए रखा गया, जिसको देखने बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने अपने आप को शहदाए करबला व इमाम हुसैन का जानिसार बताया। चांदी के ताजिए की देखरेख करने वाले हाजी मोहम्मद शब्बीर खान ने बताया कि ताजिया शाम के वक्त लंगर खाने में जाएगा और उसके बाद 7 तारीख को वापस महफिल खाने की सीढ़ियों पर रखा जाएगा। पूरे मुहर्रम ताजिए की जियारत को लोग आते रहेंगे। ये साहब चांदी के ताजी शरीफ मन्नत के कहलाते हैं। ये 12 महीने इमाम गाह दरगाह शरीफ लंगर खाने में रखे जाते हैं और मुहर्रम शरीफ की चांद की 5 तारीख को रसूमात के मुताबिक ये महफिल खाने की सीढ़ियों पे जानवरों के लिए रखे जाते हैं, ताकि जानी जो इनकी ज़ियारत करें और अपनी मन्नत पूरी करें। ये ताजी शरीफ जो है 40 किलो चांदी है और इनकी कलसियत और मान की सोने की है। इनको बनाने के लिए आगे से कारीगर आए थे। ये छोटी वाली हवेली में 3 महीने के अंदर 4 से बनाए गए। ये बड़े ताज शरीफ के हबूब नक्शे के बने हुए हैं। सैयद फतेहमंद जैन साहब के बनाए गए थे। ये चांदी शरीफ में जहाँ पे मन्नत मानते हैं, ये हुसैन भाई की मन्नत के चांदी के ताजी शरीफ है। हजरत इमाम हुसैन की ताज़िया है, जी चांदी के तबक की बनाई गई है और इसमें जो है कि लोग दूर दूर से आते हैं और मन्नतें मानते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसको पूरी भी करते हैं। हमने अल्लाह के फजल से जितनी भी बार मन्नतें मानी है वो दिल से मानी और उसको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरा भी किया है।